नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 23। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया है। निर्मला, आज कुछ नहीं मिला। मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ ना लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे कि दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, अब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला, और सीरे वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल ना होता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही ना थे और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ ना लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते थे। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डोल भी ना लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल। भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया? निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे ही दे देती। निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने जब कुछ जवाब ना दिया, जरा देर तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी मंगवाया तो बेचारे निराश होकर बाहर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। सारा दिन गुजर गया। बेचारे ने अभी तक कुछ ना खाया होगा, कमरे में पड़ा होगा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती, ऐसा क्या नुकसान हो जाता। ऐसी किफ़ायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोल कर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागजात निकाल डाले। एक एक खाना देखा पर कुछ ना मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे ना फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी ना लगते हों। लेकिन संयोग से कागजों को झाड़ते हुए चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हो रहा था उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर आकर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए? मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फिरते हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। इस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने को पुत्र को और से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। मुंशी जी, के बज गए भूंगी? मुझे नींद आ गई थी। भूंगी, कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम नहीं जानित। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर में ही ना होंगे। मुंशी जी ने झुंझलाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू ना जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूँ। मुंशी जी फिर लेट गए। बोले, उसको आ जाने दे, तब चलता हूँ।
आधा घंटे तक घर की ओर आंख लगाए लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ की ओर कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली की नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहाँ से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज़ मिली, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहाँ घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशाना ना था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज़ ना आई। ख्याल आया शायद स्कूल में कोई तमाशा देख रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज़्यादा नहीं था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तमाशा नहीं हो सकता। अब की उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज़ न आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी झूठ ना बोलूँगी, मालकिन छोड़ा देंगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने ना गए तो चूल्हा ही ना जला। कहो तो मुंह फुलाएं। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा? चलिए भोजन कर लीजिए, बहूजी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर ना जाने कब उठकर चल दिए, ना जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। अब कब तक इनकी राह देखा करूँ? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं 12 बजे हैं। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे। तो अब कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसी शैतानी लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें बहुत दिक्कत करता था ना, क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात हो गई है और अभी तक घर की कोई सुध नहीं ली। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आएँ तो जरा तस्बीह कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, बहुत देर हुई है। मुंशी जी, सवेरे उनकी तस्बीह करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी ना कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिया। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? तीनों लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या? कोई नाम लेने वाला भी ना रहेगा। कैसे कैसे यत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। और कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमीर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण यह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़ते। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछने शर्म आती थी। किस मुंह से पूछूं? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा ना थी।
प्रकट ना कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, ना जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष मिलेगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संख्या भेज दो, बस यह कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाएगी। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया, इसलिए तो कि लोग समझेंगे कि वह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधीन ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सर अपराध ना मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत ही तो करना चाहती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उसी पर तो नहीं था। वह केवल पति की सुविधा ही के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न ही कर रही थी। पति ही के लिए क्यों? सियाराम ही तो पिता के बाद इस घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर ना पड़ता? निर्मला सारी कतर ब्योत पिता और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही ना थी। मुंशी जी बाहर बेजान पड़े थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला ना था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती और बैया बैया पुकारती। बैया जवाब ना देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हों तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब नहीं दिया। बोली, होंगे तो घर में ही ना होंगे, और कहीं बाहर नहीं भेजे होंगे। मुंशी जी बाहर चल दिए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने भी यह नहीं कहा कि नहीं है या मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता। आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, कौन पकाए? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे ना चले जाना। मुंशी जी, इस तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए हैं। इधर उधर घूम घूम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए।
कुछ लोग कहते हैं एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही कहीं बहकाकर ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है यात्रा है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार पर झांककर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, अम्बी तलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं, तुम्हारे वास्ते चीज़ लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में किवाड़ से सर निकालकर बोली, अम्बी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले तलेंगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती ही नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह ना सकती थी। कुछ रुपए निकालकर देने का विचार करती थी, पर दे ना सकती थी। अंत को ना रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे, व्यर्थ हैरानी होगी। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा मसोसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट ना होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा जा चुका था। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला उपन्यास का भाग 23। और दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती जा रही है। कभी कभी मुझे निर्मला पर भी बहुत क्रोध आता है। वो क्यों, कहीं ना कहीं उसने भी इन बच्चों के साथ अन्याय ही किया है ना। शायद उसके अंदर उसके साथ जो अन्याय हुआ था, उसकी एक बूढ़े से शादी हुई थी, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। और शायद मंशाराम के जाने के बाद निर्मला थोड़ी सी ना अंदर से टूट गई थी, और इन बच्चों ने भी शायद उसे कभी अपना नहीं समझा। और होता ही है दोस्तों, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, अच्छी भी हो ना, तो कहीं ना कहीं फ़र्क आ ही जाता है। मुझे सिया राम के लिए बहुत दुख हो रहा है इसमें, और मुझे मुंशी जी के लिए भी अब दुख हो रहा है, मगर सारा जो किया कराया है उन्हीं का है। और निर्मला, उन्होंने ही सबकी ज़िंदगी बर्बाद की है। उनको क्या ज़रूरत थी इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करने की? और फिर उन्होंने जो यहाँ पर अपना बर्ताव किया वो भी बहुत गलत था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सिया राम मिलता है कि नहीं। बहुत ही इमोशनल होती जा रही है कहानी, अभी अपने क्लाइमैक्स पे ही जा रही है। तो आशा करती हूँ आपको भी ये कहानी पसंद आ रही होगी, और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही इसका अगला भाग भी आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।